हेलो साथियों, मैं प्रियांशु एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एमदृष्ट कैंडी चैनल में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो रहेगा रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ डाइस, यानी जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पासा। ठीक है, और ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 है। इसके बाद में हमारा वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें हम लोग फाइनली इस चैप्टर को पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस के वेटेज की बात करें तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में यहाँ से 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन आपके 100% आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक रूल्स के बारे में, बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, देन उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेप में होता है ये डाइस, आपका कुछ इस तरीके से बना होता है। ये क्या है, आपका एक डाइस है। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर आपकी बात करूँ यहाँ के से इसके सतहों के बारे में, ठीक है, आपसे पूछूँ कि भाई इसमें सतहें कितनी होती हैं, एक डाइस के अंदर सतहें कितनी होती हैं, यानी कि सरफेस कितने हैं, सरफेस कितनी होती है, इसमें सतहें कितनी होती हैं। तो आप कहोगे सर इसमें जो सतहें होती हैं वो कितनी होती हैं, 6 टोटल सतहें होती हैं। ठीक है, एक तो ऊपर की और एक नीचे की और 4 इसके अगल बगल की, तो 6 इसकी टोटल क्या हो जाती हैं, सतहें हो जाती हैं। ठीक है, सरफेस हो जाती हैं। अगर मैं बात करूँ इसके कोनों की, है ना, एक डाइस में कितने कोने होते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं एक डाइस में, कोने कितने होते हैं, यानी ये वाले जो कोने हैं ये कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो 8 कुल मिलाकर के क्या हो जाते हैं, इसके कॉर्नर हो जाते हैं, कोने हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इन किनारों के बारे में कि एक डाइस के अंदर कितने किनारे होते हैं, ठीक है, एक डाइस के अंदर कितने किनारे होते हैं, यानी एजेस कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12। ठीक है, तो कुल मिलाकर 12 क्या होते हैं, इसमें किनारे आपके हो जाते हैं। एक डाइस में कितने किनारे होते हैं, तो कुल मिलाकर के आपके 12 किनारे हो जाते हैं एक डाइस में। ठीक है, 1 मिनट। तो एक डाइस में अगर हम सतहों के बारे में बात करें तो आपकी सतहें कितनी हो जाती हैं, 6 हो जाती हैं। कॉर्नर कितने होते हैं, आपके 8 हो जाते हैं। और आपके एजेस कितने होते हैं, यानी कि किनारे कितने होते हैं, आपके किनारे आपके हो जाते हैं 12। ठीक है, अगर मैं डाइस के बारे में बात करूं तो आपका एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आता है डाइस से, वो आपका फिगर जो बना हुआ आता है वो ये फिगर आपका बना हुआ नहीं आता है। वो फिगर आपका एग्जाम में किस तरीके से बनाता है, डाइस का कुछ इस फॉर्म में आपका फिगर बना हुआ आता है। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से आपका फिगर एग्ज़ाम में बन करके आता है। इस तरीके से हमें एग्ज़ाम में सिर्फ़ और सिर्फ डाइस की सिर्फ 3 सतहें ही दिखाई देती हैं। और रियल हमारी ज़िंदगी में भी यही होता है कि भाई अगर हम डाइस में किसी भी एंगल से देखते हैं डाइस को, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमको 3 सतहें ही दिखाई देंगी। ठीक है, ना कि ये जो पीछे वाली जो 3 सतहें हैं ये क्या हो जाती हैं, छुप जाती हैं। ठीक है, पीछे वाली सतहें जो होती हैं ये क्या हो जाती हैं, छुप जाती हैं। ठीक है, तो डाइस को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, इस प्रकार से डाइस को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखते हैं आपके डाइस जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ डाइस, टाइप ऑफ डाइस, यानी कि पासे आपके कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के आपके पासे होते हैं। एक को कहते हैं हम स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, एक को कहते हैं हम स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि मानक पासा, मानक पासा।
और दूसरा होता है आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी साधारण पासा, साधारण पासा। ठीक है, तो ये आपके दो प्रकार के डाइस होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा और दूसरा आपका होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी कि साधारण पासा। अब आपका मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। जिसकी विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग 7 हो तथा अगल बगल की सतहों का योग 7 ना हो। ठीक है, जिसकी विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, लेकिन अगल बगल की सतहें जो होती हैं, उसकी अड़ोसी पड़ोसी की जो सतहें होती हैं उसका योग क्या होना नहीं होना चाहिए, आपका 7 नहीं होना चाहिए। तो वो पासा आपका कौन सा कहलाएगा, वो पासा आपका कहलाएगा स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा कहा जाएगा वो। ठीक है, अब देखिए नॉन स्टैंडर्ड डाइस की डेफिनेशन क्या होती है, तो जिसकी विपरीत सतहों का योग, जिसकी विपरीत सतहों का योग सतहों का योग 7 ना हो तथा अगल बगल की सतहों का योग 7 हो। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या डिफरेंसेस, यहाँ पर क्या है, विपरीत सतहों का योग 7 है, बट नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या है, यानी कि साधारण पासा में क्या है, जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 ना हो। यानी यहाँ पर तो 7 हो रहा है विपरीत का योग, लेकिन यहाँ पर 7 नहीं है। और अगला कह रहा है कि भाई अगल बगल की सतहों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ कह रहा है अगल बगल की सतहों का योग क्या ना हो, 7 ना हो। ठीक है, इस पासा की अगर मैं बात करूँ, यह पासा आपका कुछ इस तरीके से होता है, 1, 2 और 3। ये पासा जो आपका होता है ये कुछ इस प्रकार से होता है आपका। ये पासा क्या कहा जाएगा, ये पासा आपका कहा जाएगा स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। देखिए यहाँ पर क्या है, इसके अगल बगल के सतहों का अगर आप योग करोगे ना, तो यहाँ पर 2 और 3 को अगर आप जोड़ोगे भी, 2 और 3 को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर आप 1 और 3 को जोड़ोगे तब भी आपका कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है। लेकिन कभी भी इनका योग क्या नहीं होगा, 7 कभी भी नहीं आएगा। 7 क्या होगा, कभी भी नहीं आएगा स्टैंडर्ड डाइस का, के स्टैंडर्ड डाइस के पासे के अगल बगल का योग जो है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नॉन स्टैंडर्ड डाइस की, तो ये पासा किस प्रकार का हो सकता है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस की अगर मैं बात करूँ तो 1, 2 और 5, ये पासा आपका क्या कहा जाएगा, ये पासा आपका कहा जाएगा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। क्यों, क्योंकि इसमें अगल बगल की जो सतहें हैं उनका योग क्या है, 7 है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, 5 और 2 को आप जैसे ही जोड़ोगे, 5 और 2 को आप जैसे ही जोड़ोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7। तो जैसे ही 7 आएगा तो हम सिंपली आप पहचान लेंगे कि ये जो पासा है वो क्या है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ये पासा कैसा है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, तो ये तो हम लोग ये तो हमने समझा कि किस प्रकार से हम लोग पहचानेंगे कि स्टैंडर्ड पासा कौन सा होता है और नॉन स्टैंडर्ड डाइस कौन सा होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देख लेते हैं यहाँ पर डाइस से कितने प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना करके वो पूछता है एग्जामिनर कितने प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना करके पूछता है। अब डालेंगे टाइप ऑफ डाइस, टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चंस।
तो यहाँ से कुल 5 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना करके वो एग्जामिनर पूछता है। सबसे पहला है 1 डाइस फिगर, दूसरा है 2 डाइस फिगर, और तीसरा है मोर देन 2 डाइस फिगर, और चौथा है ओपन डाइस फिगर, और पांचवा आपका हो जाता है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो कितने प्रकार के बना करके एग्जामिनर पूछता है। एग्जामिनर आपका 5 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से कुल मिला करके बना करके वो पूछता है, ठीक है। सबसे पहला टाइप आपका होता है 1 डाइस फिगर, ठीक है, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक पासा दिया जाता है। जिसमें कितने पासे दिए जाते हैं, सिर्फ एक पासा आपका एग्जामिनर देता है और वहाँ से आपका बना करके वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। दूसरा आपका है 2 डाइस फिगर। यहाँ से एग्जामिनर क्या करता है, 2 पासे आपके बना करके पूछता है। वो कितने पासे, कुल मिलाकर के 2 पासे बना करके वो पूछता है। दो पासे बना करके आपके इस तरीके से पूछता है। और तीसरा है आपका मोर देन 2 डाइस फिगर, यानी यहाँ पर 3 पासे भी आपके हो सकते हैं और यहाँ पर 4 पासे भी आपके हो सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर आपका पूछेगा कि बताओ इस सतह के विपरीत सतह पर इस फलक के विपरीत सतह पर कौन सा फलक आएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके एक पासा हो सकता है, 1 डाइस फिगर से क्वेश्चन आता है, और 2 डाइस फिगर से, और मोर देन 2 डाइस फिगर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ओपन डाइस फिगर, ओपन डाइस फिगर क्या होता है, यही जो आपका पासा होता है इसको वो क्या करता है, खोल देता है, ठीक है। पासे को ही क्या करता है, वो खोल देता है। कुछ इस प्रकार से आपका, मैं इसको यहाँ पर बना देता हूँ। इसी पासे को क्या करता है, वो इस प्रकार से खोल देगा और यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख देगा। फिर यहाँ पर बताएगा, वो कहेगा कि बताओ इस नंबर के विपरीत कौन सा नंबर होगा, यानी 1 नंबर के विपरीत कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। इसके अलावा आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन वो पूछता है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है आपके, ये इस प्रकार से आपका डाइस बना देगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या कर देगा, वो डाइस बना देगा और इन डाइस पर आपको कुछ कलर या लिख देगा या फिर कोई भी आकृति वो अंकित कर देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन वो पूछ सकता है इस प्रकार से कि नीले का विपरीत अगर क्या है, नीले का विपरीत अगर बैंगनी है और काले का विपरीत अगर सफ़ेद है, तो बताओ हरे का विपरीत कौन सा कलर होगा, हरे का विपरीत कौन सा कलर होगा। तो इस प्रकार से आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो फाइनली इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 1 डाइस फिगर के बारे में, यानी कि एक पासे से जब क्वेश्चन आपके आते हैं तो उसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो टाइप नंबर 1 डालेंगे, 1 डाइस फिगर। टाइप नंबर 1 टाइप फर्स्ट 1 डाइस फिगर। अब
देखिए वन डाइस फिगर से जो आपको क्वेश्चन बना करके एग्जामिनर पूछता है वो स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस दोनों पर बना करके क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके रूल्स के बारे में कि किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन वन डाइस फिगर से आपके सॉल्व होते हैं। देन उसके बाद में हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले आपके बात करेंगे यहाँ पर दो प्रकार के रूल हैं। सबसे पहला है अगर आपका पासा कैसा दे दिया जाए, स्टैंडर्ड डाइस दे दिया जाए, स्टैंडर्ड डाइस हो यानी कि मानक पासा हो। कैसा पासा हो? मानक पासा हो। अच्छा, मानक पासा की जो पहचान होती है वो क्या होती है कि विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए? विपरीत जो सतहें होती हैं इसकी मानक पासा की जो विपरीत सतहें होती हैं वो कितनी, उनका योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। योग क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि उनके अगल बगल का योग, अगल बगल का योग क्या नहीं होना चाहिए? 7 नहीं आना चाहिए। अगल बगल की सतहों का योग, अगल बगल की सतह जो हैं उनका योग क्या नहीं होना चाहिए? 7 कभी ना हो। ठीक है, उनका योग कभी क्या नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी डेफिनेशन हमने बताई थी, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ अभी। ठीक है, कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? जिसकी विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए, लेकिन उसकी अगल बगल की सतहों का योग क्या ना हो? 7 ना हो। तो वो पासा आपका कौन सा कहलाता है? स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए एक मैं स्टैंडर्ड डाइस बना लेता हूँ। देखिए अगर आपका पासा कैसा दिया गया है? स्टैंडर्ड डाइस दिया गया यानी कि मानक पासा दिया गया है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करोगे? तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, अगर आपका पासा स्टैंडर्ड डाइस दिया गया है तो इसकी विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। 7 होना चाहिए। ठीक है, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि भाई अगर आपका स्टैंडर्ड डाइस दे दिया गया है क्वेश्चन में तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि विपरीत सतहों का योग क्या हो? 7 हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं एक स्टैंडर्ड डाइस की बात करूं तो ये क्या है कि स्टैंडर्ड डाइस है 1, 2 और 3। ये क्या है कि स्टैंडर्ड डाइस है। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि फलक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा फलक होगा, फलक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा फलक आएगा? ठीक है, तो मैंने कहा अभी कहा आपका विपरीत सतहों का जो योग होता है वो कितना होता है? 7 होता है। तो एक में मैं क्या जोड़ दूँ कि 7 बन जाए? तो आप कहोगे सर एक में 6 आप जोड़ दो तो आप क्या हो जाएगा? 7 आपका बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं पूछता हूँ कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा फलक आएगा, 2 के विपरीत फलक पर कौन सा फलक आएगा? ठीक है, तो अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 में क्या जोड़ूँ कि 7 हो जाए? तो आप कहोगे सर 2 में आप 5 जोड़ दो तो अब क्या हो जाएगा? इसमें 7 बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 3 का विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत सतह पर कौन सी सतह आएगी? तो आपकी आएगी 4, क्योंकि 4 और 3 मिलकर क्या होगा? 7। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ 4 का विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत सतह पर कौन सी सतह आएगी? तो आएगी 3। ठीक है, 5 के विपरीत सतह पर कौन सी सतह आएगी? तो आएगी 2, क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या बनाने चाहिए? 7 बनाने चाहिए। इसी में अगर मैं बात करूं कि भाई 6 के विपरीत सतह पर कौन सी सतह आएगी? तो आएगी 1। तो क्या आएगी? 1 आएगी। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका पासा कैसा दिया गया हो? स्टैंडर्ड डाइस दिया गया हो। स्टैंडर्ड डाइस हम पहचानेंगे कैसे? तो इसके अगल बगल का जो योग है वो क्या, अगल बगल की सतहों का योग क्या नहीं होना चाहिए? 7 कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो पासा कौन सा कहा जाएगा? वो पासा कहा जाता है आपका स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा आपका दूसरा इसी में बनता है आपका वन डाइस फिगर में दूसरा जो आपका रूल है वो है नॉन स्टैंडर्ड डाइस के लिए, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। रूल नंबर 2, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड
डाइस, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण पासा। साधारण पासा। और साधारण पासा की डेफिनेशन क्या होती है? साधारण पासा की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि विपरीत सतह का योग क्या नहीं होना चाहिए? विपरीत सतह का योग, विपरीत सतह का योग कभी भी साथ नहीं आएगा, ठीक है। और अगल बगल की सतह का योग क्या होना चाहिए? अगल बगल की सतह का योग क्या होना चाहिए? अगल बगल की सतह का योग, सतह का योग क्या होना चाहिए? साथ होना चाहिए। तो वो पासा आपका कौन सा होता है? वो पासा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। तो इस पर अगर क्वेश्चन आ गया नॉन स्टैंडर्ड डाइस से, तो आप किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए इसकी भी दो आपकी सिचुएशंस बन सकती हैं। सबसे पहला है ए में लिखेंगे यदि दी गई सतहों के विपरीत सतह पूछी जाए तो उत्तर छुपी हुई सतहों में से हो सकता है, हो सकता है। यदि दी गई सतहों के विपरीत सतह पूछी जाए तो आपका उत्तर क्या हो सकता है? छुपी हुई सतहों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं 1, 2 और 5, ये आपका पासा कौन सा है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। कैसा पासा है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। हमने कहा भी विपरीत का योग क्या नहीं होना चाहिए? कभी भी साथ नहीं हो सकता, लेकिन अगल बगल का योग क्या होना चाहिए? हमेशा साथ होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 5 और 2 मिलकर क्या हो रहे हैं? 7 बनाने। इसका मतलब क्या है? ये पासा आपका कौन सा है? ये पासा है आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है ना। ये पासा आपका कौन सा है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अब देखिए इस रूल को हम लोग फॉलो करते हैं। यदि दी गई सतहों के विपरीत सतह पूछी जाए, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर दी गई सतहें कौन कौन सी हैं? 1 है, 2 है और 5 है, ठीक है। अगर इसका विपरीत पूछा जाए, 1 का विपरीत पूछा जाए, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? उत्तर आपका छुपी हुई सतहों में से कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कितनी सतहें ऐसी हैं जो कि छुपी हुई हैं? तो आपकी सतह जो है 3 जो है वो इसमें नंबर 3 छुपा हुआ है। इसके अलावा इसमें 4 छुपा हुआ है और इसमें 6 छुपा हुआ है। इसमें क्या छुपा हुआ है? 6 छुपा हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक बात देखो कि क्या यहाँ पर 6 इसका आंसर हो सकता है? तो 6 इसका आंसर कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसने साफ यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि अगल बगल की सतहों का योग कभी भी साथ होता, हमेशा साथ होता है, लेकिन विपरीत सतहों का योग कभी भी साथ नहीं हो सकता। और अगर विपरीत सतहों का योग 7 नहीं हो सकता तो 6 और 1 मिलकर के 7 बनाते हैं। इस वजह से यहाँ पर 6 इसका आंसर कभी भी नहीं होता है, ठीक है। 6 इसका आंसर कभी भी नहीं होता है। तो 1 का विपरीत क्या आ सकता है? इसमें 3 और 4 आ सकता है। इसी प्रकार से अगर मैं 2 की बात करूँ, 2 के विपरीत सतह पर कौन सी सतह आएगी? इसमें 2 के विपरीत सतह पर इसमें कौन सी सतह आएगी, ठीक है ना। 2 के विपरीत सतह पर कौन सी सतह आएगी? तो इसमें कौन कौन सी सतह हैं जो कि आपकी छुपी हुई हैं? तो आपका 3 इसमें छुपा हुआ है, इसी में 4 छुपा हुआ है और इसी में 6 छुपा हुआ है, ठीक है। इनमें से कोई भी इसके साथ में जोड़ करके 7 नहीं बना रहा है, तो इसमें से ये तीनों आपकी हो सकती हैं। तीनों क्या हो सकती है? इसका विपरीत हो सकता है। इसी प्रकार से 5 की अगर मैं बात करूँ, बात किसकी करूँ मैं? 5 की बात करूँ तो 5 का विपरीत क्या क्या हो सकता है? तो 3 आपका इसमें छुपा हुआ है, 4 छुपा हुआ है और 6 छुपा हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर 3, 4 और 6 इसका आंसर हो सकता है। इसकी विपरीत सतह पर ये आ सकता है, ठीक है। ये तो पहली कंडीशन हो गई, यदि जब दी हुई सतहों के विपरीत पूछता है। अगर वो छुपी हुई सतहों के विपरीत पूछे तब इस प्रकार के क्वेश्चन के विपरीत क्या हो सकता है, इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पर। तो बी रूल डाल देते हैं। इसी के अंतर्गत जो आपका बी वाला रूल है, यदि छुपी हुई सतह के विपरीत
सतह यानी सरफेस पूछी जाए तो उत्तर दी गई सतहों में से हो सकता है। दी गई सतहों में से हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यदि छुपी हुई सतहों के विपरीत सतह पूछी जाए तो उसका उत्तर क्या हो सकता है, दी गई सतहों में से कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस ले लेता हूँ, एक नॉन स्टैंडर्ड क्या लेता हूँ, डाइस ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस ले लिया है, अगल बगल का योग क्या है 7 है, तो ये क्या है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। और अगर ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस, तो इसमें अगर आपका पूछ लिया गया बताओ कि भाई एक के विपरीत क्या होगा, एक का विपरीत क्या होगा। अब यहाँ पर एक तो आपको दिख नहीं रहा है, ये क्या है, छुपी हुई सतह है। और अगर छुपी हुई सतह के विपरीत सतह पूछ ली जाए तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, दी गई सतहों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि दोनों सतह जोड़ करके 7 नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं एक की बात करूँ तो दी हुई सतह कौन कौन सी हैं, 2, 4 और 5, 2, 4 और 5, ठीक है। और इनमें कोई भी ये जोड़ करके 7 नहीं बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका आंसर हो सकता है। 2, 4 और 5 आ सकती है एक सतह के विपरीत। इसके अलावा अगर वो पूछ ले, ये बताओ भाई 3 के विपरीत क्या होगा। इसमें 3 वाली जो सतह है वो छुपी हुई है, अगर 3 का विपरीत पूछ ले तो क्या होगा, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है। अब देखिए इसमें 4 नहीं होगा, क्यों 4 नहीं होगा, यहाँ पर ये वाला 4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 और 3 मिलकर के 7 बना लेगा। और इसमें साफ तौर पर इसकी डेफिनेशन यही कहती है कि भाई विपरीत का योग कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। इसमें विपरीत का योग कभी भी मिलाकर के 7 नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 और 5, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ 6 के विपरीत की, 6 सतह के विपरीत कौन सी सतह आएगी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से नंबर्स नहीं दिए गए हैं, दिए गए हैं 2, 4 और 5। तो 2, 4, 5 इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 6 सतह के विपरीत इसमें कौन कौन सी सतह आ सकती हैं, तो 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, इसके अलावा 5 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक चीज़ें, यहाँ से आपके क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, नीचे पासे का एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है। अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। 1, 6 और 2 लिखा हुआ है, 1, 6, 1, 6, 2, ये डाइस आपका दिया गया है। और इसमें पूछा गया है कि बताओ 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। ये जो 2 है इसके विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना होगा। चेक क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या चेक करें कि पासा आपका कौन सा है, पासा कौन सा है, वो स्टैंडर्ड डाइस है या फिर नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, या फिर कैसा डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पासे को ही चेक करना है। पासे को क्या करना है, चेक करना है। देखिए मैंने यहाँ पर चेक किया तो इसके अगल बगल का योग क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। और अगल बगल का योग क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पासा कौन सा आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। पासा कैसा है, ये आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी कि साधारण पासा है, ठीक है। ये पासा आपका कौन सा हो गया, नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गया। ये कैसा पासा है, साधारण पासा है आपका, साधारण पासा है। कौन सा पासा है ये, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। और अगर नॉन स्टैंडर्ड डाइस है तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है आपका, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिया गया है
कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस में मैंने आपको बताया था कि भाई अगल बगल का योग क्या होना चाहिए, अगल बगल की जो सतहें हैं, अगल बगल की सतह का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। लेकिन विपरीत सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता है, ठीक है। नॉन स्टैंडर्डाइज में मैंने यही बताया था, ये इसकी डेफिनेशन होती है कि अगल बगल का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, और विपरीत सतहों का योग क्या नहीं होना चाहिए, आपका 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दी गई सतह पूछी गई है, तो आपका आंसर क्या होगा, छुपी हुई सतहों में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। छुपी हुई सतहों में से क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है। देखिए 2 का विपरीत आपका पूछा जा रहा है, कितना, 2 का विपरीत पूछा जा रहा है। अब देखिए 2 के पीछे कौन कौन सी सतहें ऐसी हैं जो आपकी छुपी हुई हैं, तो आपका 3 छुपा हुआ है, इसके अलावा 4 छुपा हुआ है और 5 छुपा हुआ है, ठीक है। 3 छुपा हुआ है, 4 छुपा हुआ है और 5 छुपा हुआ है। अब क्या ये आंसर 5 हो सकता है, तो बिल्कुल भी 5 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें साफ तौर पे बताया गया है कि विपरीत सतहों का योग कभी भी कितना नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, और 5 और 2 मिलकर 7 हो रहा है। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 के विपरीत सतह पर कौन सा हो जाएगा आपका, 3 या फिर 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है 3 या फिर 4, या इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 5, 3 और 1। 5, 3 और 1, ठीक है। ये आपका पासा एक दिया गया है, इस पर 5 है, इस पर 3 है और इस पर 1 है। क्वेश्चन में आपका पूछा गया कि भाई सतह 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है। 1 का विपरीत पूछा गया है आपसे, सतह 1 का विपरीत पूछा गया कि इस सतह के विपरीत कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये पासा कौन सा है, ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। मैंने आपसे कहा था भाई स्टैंडर्ड डाइस की पहचान क्या होती है, स्टैंडर्ड डाइस की जो आपकी पहचान होती है वो क्या होती है, जो स्टैंडर्ड डाइस आपका होता है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड डाइस जो आपका होता है उसमें क्या होता है, विपरीत का योग क्या होना चाहिए, विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। लेकिन अगल बगल का जो योग है, अगल बगल का जो योग है वो कभी भी 7 नहीं हो सकता। इसी प्रकार से मैंने नॉन स्टैंडर्ड डाइस में आपको बताया था, नॉन स्टैंडर्ड डाइस में मैंने आपको बताया था कि विपरीत का योग कभी भी 7 नहीं होगा, विपरीत का योग क्या नहीं होगा, कभी भी 7 नहीं होगा। और अगल बगल का योग, अगल बगल का इसमें योग क्या होना चाहिए, हमेशा 7 होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर अगल बगल का योग 7 हो रहा है, तो 5 1 6 और 5 और 1 5 3 8, ठीक है। तो अगल बगल का योग 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या, ये पासा कौन सा है आपका, स्टैंडर्ड डाइस है। और अगर स्टैंडर्ड डाइस है इसका मतलब क्या, विपरीत का योग 7 होना चाहिए। और 1 का विपरीत पूछा गया है, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 6 और 1 मिलकर के क्या बना लेगा, 7 बना लेगा। इस वजह से फलक 1 के विपरीत सतह पर कौन सी सतह आ जाएगी, आपकी 6 आ जाएगी, ठीक है। तो 6 इसका जिस भी ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में जो आपका दे रखा है 6, ये इसका क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लगाओ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़कर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, नीचे एक पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 3 5 और 6। 3 5 और 6, 3 5 और 6 दे रखा है, और यहाँ पर पूछा गया है अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है। 5 अंक के विपरीत सतह पर पूछा गया है कौन सा अंक आएगा। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि पासा आपका कौन सा है। देखिए 5 और 3 का योग कितना होता है, अगल बगल का योग सबसे पहले चेक करेंगे, 8 होता है,
ठीक है। 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका योग जो है अगल बगल की सतहों का वो 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये पासा जो है वो आपका कौन सा है, स्टैंडर्ड डाइस है। और अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो 5 के विपरीत सतह पर कौन सा हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा की पहचान यही होती है कि विपरीत सतहों का योग क्या आना चाहिए, हमेशा 7 होना चाहिए। विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए, हमेशा 7 होना चाहिए। इस वजह से 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, हमेशा इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इसका बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। 2 इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में जो आपका दे रखा है 2, ये इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, नीचे एक पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 2, 3 और 4। 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। और 3 के विपरीत सतह पर पूछ रहा है कौन सा अंक आएगा। ठीक है, सबसे पहले पासा चेक करते हैं कि भाई पासा कौन सा है। 3 और 2 कितना हुआ, 5 हुआ। 4 और 2 कितना हुआ, 6 हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका अगल बगल का योग 7 नहीं है। और अगर अगल बगल का योग 7 नहीं हो, 3 और 2 5 हुआ, और 4 और 2 कितना हुआ, 6 हुआ। और 4 और 3 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। 4 और 3 की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये पासा जो है आपका वो कौन सा है, आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। कैसा पासा है ये, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। और यहाँ पर आपका दी गई सतह पूछी गई है, तो आपकी जो छुपी हुई सतह है उसका आंसर उसमें से हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कितनी सतहें ऐसी हैं जो कि छुपी हुई हैं, तो 1 छुपा हुआ है, ठीक है, 5 छुपा हुआ है और 6 छुपा हुआ है। 1, 5 और 6 जो है इसके पीछे सतह छुपी हुई हैं, तो ये इसका क्या हो सकता है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो सकता है 1, 5 और 6। 1, 5 और 6 इसका क्या हो सकता है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी वाला दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो आपका दे रखा है 1, 5 और 6, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए और जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया आपका, इसको पढ़िए, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि बताओ भाई अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है, मैंने कहा भाई सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि ये पासा कौन सा है, स्टैंडर्ड डाइस है या फिर नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस की पहचान क्या होती है, विपरीत का योग 7 होना चाहिए, अगल बगल का योग 7 नहीं होना चाहिए। मतलब अगल बगल का योग क्या नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। 4 और 3 मिलकर क्या हो गया, 7 हो गया। तो ये पासा कौन सा है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड डाइस की पहचान क्या होती है, विपरीत का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता, लेकिन अगल बगल का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 4 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पासा कौन सा है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। और अगर ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है तो 4 के विपरीत पूछा गया है, यानी दी हुई सतह का पूछा गया है, तो विपरीत जो इसकी छुपी हुई सतह है आंसर उसमें से हो सकता है। ठीक है, तो 1 आपकी छुपी हुई इसमें सतह है, 2 छुपी हुई सतह है, और कौन सी सतह इसमें छुपी हुई है, और आपकी 6 जो है, 6 जो है वो भी इसमें छुपी हुई सतह है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें से क्या हो सकता है, 1, 2 और 6। 1, 2, 6 आपका किस ऑप्शन में आ रहा है, आपका डी ऑप्शन जो आपका दे रखा है, जानकारी अधूरी है, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन जो आपका दे रखा है, जानकारी अधूरी है। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी भी ऑप्शन में आपका ये नहीं दे रखा है 1, 2 और 6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना ना भूलें। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चैनल को सबसे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई समस्त लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।